देख ब्रो, टाइम निकलता जा रहा है। अगर 2024 में अपन ने एआई के अंदर इन्वेस्ट किया होता, एआई के अंदर इन्वेस्ट मतलब अगर अपन ने एआई को सीखने में टाइम दिया होता अच्छा खासा, अपन ने दिया था। अपन आई गेस 2024 से थोड़ा बहुत सीख रहे थे, बट उतना ही सीख रहे थे जितना सब सीख रहे हैं। अगर अपन ने अपना सब कुछ दे दिया होता 2024 में, दिन के 16-16 घंटे काम किया होता, तो 2026 तक यानी अभी तक इन 2 सालों में अपन करोड़पति बन चुके होते, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि लोग कमा रहे हैं भाई, अंधा पैसा कमा रहे हैं और अपना टाइम देके कमा रहे हैं, खाली सीखने से नहीं। एआई को सीखना बहुत आसान है, हर कोई कुछ दिनों में सीख सकता है, 1-2 दिन में सीख सकता है। मेन है उससे पैसा निकालना, अपना दिमाग यूज़ करना और पैसा कमाना, ठीक है। टाइम अभी भी गया नहीं है। अगर 2026 में अभी अभी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और ये काफ़ी लिमिटेड है, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये शायद 1 या 1.5 साल रहेगी, 1 या 1.5 साल रहेगी, लिटरली बता रहा हूँ। अब अगर तूने 10 अभी अगर स्टार्ट करता है एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, अगर तू स्टार्ट करता है और तू किसी एक नीश को पकड़ता है, जैसे अभी एजेंसी हम कर रहे हैं, तो एजेंसी के अंदर अगर अभी तू इसको अपस्केल करके 2 लाख पर मंथ तक ले जाता है, 2 लाख पर मंथ, और बाकी पांचों आइडियाज पे भी काम करता है, तो पांचों आइडिया के मिला के तो तू 2 लाख पर मंथ हर के अंदर निकाल रहा है, तो मंथली तू 10 लाख पर मंथ निकालेगा, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और अगर फिर तू इन सारे आइडियाज़ को अपस्केल करे, ठीक है, और उन सब को अपस्केल करके तू ले जाए 10 लाख पर मंथ हर आइडिया को, तो पांचों आइडिया के मिल के हो जाएंगे 50 लाख पर मंथ, समझा। उन सब आइडियाज़ को 10 लाख पर मंथ ले जाएगा ना, 50 लाख पर मंथ हो जाएंगे। और अच्छा अपस्केल कर लिया, 20 लाख पर मंथ तक ले गए, फिर एक तो ये ऑप्शन है कि पांचों आइडियाज़ को 20 लाख पर मंथ तक ले जाए, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, नहीं है ज़्यादा टफ, हो सकता है। दूसरा है कि 10 आइडियाज़ को 10 लाख पर मंथ तक ले जाए, जो ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, पर पॉसिबल ये भी बहुत है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। अगर ऐसा अपन करते हैं कि पांचों आइडियाज़ को 2 लाख पर दो 20 लाख पर मंथ तक ले गए, जो कि एक टाइम बाद ऑटोमेशन से, सिस्टम सेट करने से, एक बड़ी सी टीम क्रिएट करने से हो जाएगा, तो 1 करोड़ पर मंथ कमा रहा होगा। अब सुनियो मेरी बात, अब सुनियो मेरी बात। 1.5 साल बाद, अब तू सारा पैसा खर्च कर नहीं सकता, हर बंदा, हर अमीर से अमीर बंदे के पास पैसा बचता है, आधे से ज़्यादा पैसा उसके पास पड़ा रहता है, क्योंकि कोई भी अंधा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तू चाह के भी खर्च नहीं कर सकता, वो पड़ा रहेगा, समझा। क्योंकि इतना सारा पैसा एक साथ वो करना बहुत मुश्किल है, और तू खुद दाब जाएगा कि भाई इतना पैसा मैं कहाँ करूँ खर्च। ऐसे में जब 1 से 1.5 साल बाद तू हर महीने 1 करोड़ इन्वेस्ट मतलब सेव कर रहा होगा, और सेव भी नहीं करेंगे अपन, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि इन्फ्लेशन से अपने पैसे को कुछ नहीं हो, इन्फ्लेशन से अपने पैसे को कुछ नहीं हो, इन्फ्लेशन हट जाएगा। सेकंड थिंग, 1 से 1.5 साल बाद तू हर महीने 1 करोड़ सेव कर रहा होगा ना, इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, तो 1.5 साल बाद वो 14 करोड़ के लग अप्रोक्स तो पहुँच ही जाएगा, तेरा खर्चा कितना भी होना, कितना भी होना, 14 करोड़ तो पहुँच ही जाएगा ना। इसी के अंदर मैं तुझे बताता हूँ होगा क्या। अगर इसके बाद तू सेटल भी होता है, सेटल भी होता है, लोग 40,000 में घर चला लेते हैं, पता है तेरे को। लोग 1 लाख, 1 लाख चाहिए होता है घर चलाने के लिए। अगर तू 3 लाख पर मंथ भी खर्च करेगा ना, अच्छी ज़िंदगी जिएगा, ज़िंदगी पर सर्वाइवल के लिए नहीं, अच्छी ज़िंदगी, घर वाले खुश हैं, वाइफ खुश है, तू खुश है, तेरे बच्चे खुश है, ऐसी ज़िंदगी होगी 3 लाख पर मंथ। और वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे होंगे 3 लाख, क्योंकि उन 3 लाख के अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी, हर महीने हर साल बढ़ेंगे वो 3 लाख, ठीक है, क्योंकि तूने इन्वेस्ट किए हैं। तो वो टेंशन मत ले, जो अभी के 3 लाख तेरे पास आ रहे हैं ना, यूँ समझ ले वो आ रहे हैं, अगर 10 साल बाद आएंगे तो कुछ और ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जो तूने 14 लाख जो सेव कर लिए ना भाई, 14 करोड़ सॉरी, जो सेव कर लिए इस 1.5 साल काम करके, वो इतना पैसा है कि तू अगले आने वाले 40 40 साल तक, यानी अगले आने तेरी 60 साल की उम्र होगी, जब तक तू मरेगा तब तक तू हर महीने 3 लाख रुपए, 3 लाख नहीं, जो अभी वैल्यू है 3 लाख की, उतना पैसा तू हर महीने उड़ा सकता है, समझा। उतना पैसा तो हमेशा उड़ा सकता है, यानी कोई कमी नहीं होगी। ये सब पैसे मत गिन यहाँ, क्योंकि 5 साल बाद 3 लाख की जगह शायद तू 6 लाख उड़ा रहा हो। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपन ने इन्वेस्ट किया है। मेन पॉइंट ये है कि इतना पैसा होगा ना भाई कि तू रिटायर हो सकता है, और अंधा खर्चा करके अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे 1 1.5 साल में 14 करोड़ निकालने हैं, कुछ भी करके निकाल दिया ना भाई, निकाल दिया ना, आगे आने वाले 40 साल आसानी से निकलेंगे, कोई गरीबी कोई दुख नहीं। और जब तू मर रहा होगा ना,
तब तो कहेगा मैंने मेरी फिजिक पे ध्यान दे दिया, मैंने मेरे रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे दिया, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे दिया, मैंने फाइनेंशियली खुद को ठीक कर दिया। फाइनेंशियली ठीक कर देगा ना तो बाकी सब भी सही हो जाएंगे भाई, समझा। तू जब मर रहा होगा ना तू कहेगा भाई मैंने ज़िंदगी जी है। उस उस टाइम पे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कुछ भी करके अभी इस टाइम को डेडिकेट करना होगा। अगर मैं 1.5 साल बाद अब ये वीडियो आके देखता हूँ, 1.5 साल, या अगर चल थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हमने चीज़ें सीखी करी, 2 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं चीज़ें आके देखता हूँ ना तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया है, समझा। और अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर अपन को अगर अपन को 2 साल भी लगेंगे ना भाई, 2 साल भी लगेंगे ना, 2 साल बाद शायद, 2 साल तो शायद मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, 2 साल बाद अगर एआई ड्रॉप हो जाए ना भाई तो अपने पास 1.5 साल तो अपन को कमाना पड़ेगा। उस लेवल पे अंधी मेहनत करनी पड़ेगी, 16-16 घंटे काम करके, 18-18 घंटे काम करके शायद कभी। उसके लिए अपने पास खाली 6 महीने हैं, यानी 6 महीने में ऐसा नहीं कि हमें 6 महीने में हमें बहुत कुछ करना है भाई। इन खाली 6 महीनों में हमें 1 करोड़ पर मंथ की अर्निंग जनरेट करनी है, समझा तू। 1 करोड़ पर मंथ की अर्निंग जनरेट करनी है इस 6 महीनों में। उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना तू कि तू कैसे करेगा, कि पहले एजेंसी को कुछ भी करके अच्छे लेवल पे ले जाना है, फिर बाकी चारों आइडियाज़ को भी लेवल पे ले जाना है, फिर पांचों आइडियाज़ को अपस्केल करना है। कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। जो तू सोच रहा है ना कि मैं टेस्ट की तैयारी कर लूँगा, टाइम बचा लूँगा, मैं गेम्स भी खेल लूँगा, ये नया गेम आ गया यार, एक दिन इस गेम को दे देता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, मैं यार ये नई वीडियो देख लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं 2 मिनट चिल कर लेता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। सब बेकार बातें हैं भाई, मैं सही बता रहा हूँ, सब बेकार बातें हैं। 6 महीने बाद जब तू इस वीडियो पाएगा ना, अगर तूने मेहनत नहीं की और 1 करोड़ पर मंथ की अर्निंग जनरेट नहीं की ना, 6 महीने बाद जब तू इस वीडियो पाएगा तो यही बोलेगा कि भाई काम कर लेना चाहिए था, काम कर लेते तो हो जाता भाई। क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी, मैं लेज़ी हो गया इसलिए मैं कर नहीं पाया। मेरे पास सब था भाई, मेरे पास रिसोर्सेज थे, मेरे पास टाइम था, मेरे पास नॉलेज थी भाई, मेरे को पता था कैसे पैसा कमाना है। मैंने कमाया नहीं भाई, पता है मेरे को। सिंपल है मेथड मेरा पैसा कमाने का, तुम हर लेवल पे पैसा कमा सकते हो, कुछ नहीं करना। ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अंधा पैसा किस चीज़ में निकल रहा है, उसको टाइम दो। बहुत जल्दी ऑनलाइन चीज़ें सीखी जा सकती है, यूट्यूब पे जाओ, कोर्स देखो, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा उस काम को सीखने में। एक अच्छा सा प्लान बताओ पूरा स्ट्रक्चर से, सिस्टम से, कि तुम कैसे इस कंपटीशन को बीट करोगे और कैसे तुम सबसे स्टैंड आउट करोगे। उस चीज़ को स्टार्ट करो और उससे पैसा निकालो। मेनली फॉरेन की ऑडियंस को टारगेट करो। देन जैसे तुम्हारे अच्छे खासे क्लाइंट आने लग जाए, लोगों को हायर कर लो आउटरीच करने के लिए, अलग अलग जगह से आउटरीच कर दो, क्लाइंट लाओ, देन खुद की एजेंसी स्टार्ट कर दो, लोगों को जोड़ के। सिंपल होता है भाई। मेरे को सब पता था भाई, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेजी था। पता है, मैं गेम खेलता था, मैं पढ़ा रहता था, मैं जंक फूड खाता था, मैंने अपनी हेल्थ की 12 बजा दी। अब मैं नहीं चाहता कि जब मैं 6 महीने बाद आऊँ तो मेरी फिजिक और ख़राब हो। मैं चाहता हूँ 6 महीने बाद सब ठीक हो जाए भाई, सब मतलब सब ठीक। 6 महीने बाद मैं जहाँ घूमने चाहूँ वहाँ घूम सकूँ, मैं घर वालों को जो चाहूँ वो बोल सकूँ, मेरे को जहाँ रहना हो रह सकूँ, मैं अपनी लाइफ जीऊँ भाई, एक तरीके से जीऊँ, मैं मौज हो भाई। वो लाइफ जीनी है भाई 6 महीने के लिए। उसके लिए दिन के 12 घंटे क्या 16 घंटे क्या जितना टाइम देना पड़े उतना दूंगा। एक सिस्टम से काम करूँगा। पहाड़ में जाए ये पेपर्स, पहाड़ में जाए ये सारा गेम, ये सारी चीज़ें जो बातें होती हैं सब भाड़ में जाए। इन 6 महीने खुद को डेडिकेट करूँगा और मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा 6 महीने बाद कि मैंने क्या किया। लिटरली बता रहा हूँ भाई, लिटरली जो करना पड़ेगा, लेजीनेस बीट करनी है, पूरी कोशिश करूँगा और स्ट्रक्चर सिस्टम बना के मैं इस लेजीनेस को बीट करूँगा। पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। 6 महीने बाद मेरे को 6 महीने बाद मेरे को 1 करोड़ पर मंथ की अर्निंग जनरेट करनी है और मैं ये करके रहूँगा। ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। देखते हैं क्या होता है नहीं, होके रहेगा ये, ठीक है। फ़िलहाल मेरे को पेपर देने जाना है, जैसे ही पेपर दे के आऊँगा मैं अपने काम पे जुड़ जाऊँगा और देखते हैं क्या होता है। और 100% दूंगा, मैं नहीं रुकूंगा भाई। मेरा गोल ये है कि मैं एक सिस्टम बनाऊंगा कि कब कितना पैसा कमाना है। एक एवरेज बताऊं तो मेरे को इस महीने के एंड होने से पहले, ये चलो अगले 30 डेज में कम से कम 5 से 6 लाख पर मंथ चाहिए, कम से कम 5 से 6 लाख पर मंथ अगले 30 डेज में। देखते हैं क्या होता है। और इसमें
मैं खुद को गाली दे सकता हूँ अगर मैं 16 घंटे काम ना करूँ, अगर दिमाग से काम ना करूँ और सोच समझ के सही सिस्टम्स बना के काम ना करूँ तो। पर अगर मैं मेहनत ही नहीं करता हूँ तो भाई गाली देना बनता है, ठीक है। इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेहनत नहीं की, इसलिए मेहनत करेंगे अब पक्की मेहनत करेंगे, इससे पहले कि टाइम चला जाए। पीस, अभी मैं काम करूँगा और ठीक है, मिलते हैं। रुकना नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। 16-16 घंटे काम करो, मेहनत करो, सोचो क्या करना है, तरीके से काम करो। हार्ड वर्क भी नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, तरीके से दिमाग लगा के। मैंने तो ये हो सकता है कि तुम चीज़ों को लीड करो, मेरा काम होना चाहिए कि मैं लोगों को लीड करूँ। मैं जल्दी से जल्दी चीज़ें सीखूँ ऑनलाइन और जल्दी से जल्दी उनको सिखाऊँ मेरे साथ वालों को, ताकि वो वर्क करें। क्योंकि मैं इतना वर्क कर ही नहीं सकता, मेरे को चीज़ों को सीखने में, हर चीज़ सीखने में, अप्लाई करने में, इसमें सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं ये रफ वर्क छोड़ दूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं हाँ करता हूँ और वापस रिपोर्ट दूंगा, ठीक है, क्या होता है। आई प्रॉमिस यार, 6 महीने बाद कर लेंगे। पीस।